स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोग के लिए एक ऐसी चीज लेकर आया हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर सभी में लगभग फिजिक्स आती है हमारी। तो आज से जो हमारा वीडियो शुरू हो रहा है वो खास से इंटर फिजिक्स के लिए है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो हम आज बताएंगे तुमको फिजिक्स का केवल बेस बताएंगे कि मतलब फिजिक्स में जो हमारा यूज होता है, जो जो चीजें होती हैं सबके बारे में बताएंगे। उसके बाद हम आप लोगों को ले चलेंगे लेसन की तरफ। ठीक है, तो जो आज 10-15 मिनट की वीडियो बनेगी इसमें आपको समझना है कि जैसे किसी भी चीज की मात्रक कैसे निकालते हैं, यूनिट कैसे निकालते हैं, फिर डायमेंशन फार्मूला मतलब कि विमा कैसे निकालते हैं। उससे पहले क्लास शुरू करने से पहले एक चीज तुमको सुनाते हैं, सब लोग ध्यान सुनना। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ठीक है, तो आज साथ इसी के साथ हम मेहनत करके तैयारी करके अपनी पूरा स्ट्रगल करके शुरू करते हैं वीडियो को। और आप लोग पूरी कोशिश करिएगा, समझिएगा, और जो भी समझ में ना आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और देख लीजिए हमारा जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, जिससे आप लोग को भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग पर्सनली हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपनी तरफ। देखो हमारा होता क्या है कि किसी चीज की हमें बीमा याद करनी, बीमा। तो बीमा को हम केवल 4 तरीके से तुमको बताएंगे। बीमाएं बहुत होती हैं लेकिन तुमको पहले 10 में 4 में बता देते हैं, जिनको आपको इंटर में किसी चीज की बीमा निकालना हो इजी रहेगा। ठीक है, तो बीमा में हम सबसे पहले जानेंगे MLTA। एक चीज और बीमा के लिए बता दें कि बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, बड़े कोष्टक में लिखेंगे। ठीक, तो इसको तुम लोग नहीं भूलोगे। ठीक, बीमा मतलब होता है डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो इस जैसे कि हम एम को भी लिखेंगे तो एम को भी किस में लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। कैपिटल जो हमारा बड़ा कोष्टक होता है, बड़ा ब्रैकेट होता है, उसमें लिखेंगे। ठीक, तो जो हमारी एम होती है मास के लिए होती है, मास का मतलब द्रव्यमान के लिए होती है। ठीक है, तो एम होती है हमारी द्रव्यमान के लिए। एल होती है लेंथ, लेंथ हो ब्रीथ हो उसके लिए, मतलब ये लंबाई के लिए हमारी होती है। टी जो होती है हमारी समय के लिए होती है, टाइम के लिए। और ए होती है हमारी एम्पियर मतलब धारा के लिए, जो भी धारा होती है, करंट होती है, उसके लिए होती है, मतलब कि एम्पियर बोलते हैं। तो हमको पता है इसकी क्या होती है, द्रव्यमान की होती है किलोग्राम, लंबाई की होती है एल, लंबाई की क्या होती है एल। तो मतलब इसको क्या हम लिखेंगे, यूनिट, द्रव्यमान की केजी हो गई, तो लंबाई एल को किससे लिखेंगे, मतलब यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। समय होता है हमारा टाइम, तो टाइम को क्या लिखते हैं टी से, तो इसको इसकी यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। इसको भी पूरा नाम लिख लो, मीटर। ठीक है, और धारा की क्या हो जाएगी हमारी, एम्पियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एम्पियर। साथ में समझते रहिएगा वीडियो को। तो बीमा तुमको सबकी दिक्कत रहती है कि बीमा कैसे याद करें, बड़ी से बड़ी बीमा आती है उसको कैसे छोटा करके याद करें। तुमको सबसे पहले याद कर लेना है बीमा जो होती है, मैं 4 तरीके से हम केवल बता रहे हैं। द्रव्यमान के लिए एम लगाना, किलोग्राम के लिए एम लगाना, मीटर या लंबाई जो होता है उसके लिए एल बनाना, समय के लिए सेकंड जाए कहीं पर दिख जाए टी बनाना, और एम्पियर के लिए ए बनाना। ये बड़े अक्षर में और बड़े ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। सबसे पहले बीमा समझ लो, उसके बाद हम चलते हैं, तुमको ले चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और साथ में समझते रहिएगा। ठीक है, तो हम तुमको ले चलते हैं मात्रक की तरफ। देखो सबसे पहले समझते हैं कि जो राशियां हमारी होती हैं, भौतिक राशियां, भौतिक राशियां 3 कॉलम बनाएंगे, ध्यान समझिएगा। भौतिक राशियां साथ में हमारा सब कुछ इससे तैयार होगा। अगर हम भौतिक राशि के साथ साथ में आज आपको हम फार्मूला भी तैयार करवा देंगे, मतलब सूत्र। बीच वाले में क्या लिखेंगे हम, सूत्र। सूत्र के साथ साथ हमारा क्या तैयार होगा आज, सूत्र के साथ में हमारा तैयार होगा मात्रक मतलब कि यूनिट। ठीक है, मात्रक के साथ में बाद में सबसे लास्ट में हम निकालेंगे डायमेंशनल फार्मूला मतलब कि बीमा। तो आज एक ही चीज से, एक ही चार्ट से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ध्यान समझिएगा। देखिए जो भौतिक राशियां होती हैं, हमको पता है कि ये 2 प्रकार से होती हैं। ठीक है, अब उसमें से जो हम पहले पढ़ रहे हैं राशियां, ठीक, इससे जो मिलके बनती है व्युत्पन्न राशियां होती हैं। जैसे कि हम छोटी सी बात शुरू करते हैं कि क्षेत्रफल हमारा है, कौन है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या होता है हमारा, अब जैसे कि छोटी सी यूनिट है हमारी भौतिक राशि क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो होता है हमें फार्मूला उसका पता होना चाहिए। क्षेत्रफल जो होता है एरिया बोलते हैं, एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब एल गुणे बी। तो लंबाई गुणे चौड़ाई हुई, अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, लंबाई की क्या होती है मीटर, और ब्रेथ भी किसमें होती है, तो चौड़ाई भी किसमें होती है, मीटर में। तो मीटर और मीटर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
अगर मात्रक हमारा मीटर स्क्वायर हो गया तो हमने भी एक बताई थी बात, याद रखना कि m किसके लिए यूज करते हैं, किलोग्राम के लिए, और l विमा जो होती है, t विमा जो होती है सेकंड के लिए यूज करोगे, l विमा यूज करोगे मीटर के लिए, ठीक है, और एम्पियर के लिए, मतलब कि a जो होती है हमारी किसके लिए यूज करोगे, एम्पियर के लिए, ठीक है। इसको याद रखना। देखो हमारे यहाँ पर आया है मीटर, तो मीटर के लिए हमें किसको यूज करने के लिए कहा था, एल को, तो हमें विमा क्या हो जाएगी, बड़े ब्रैकेट में लिखोगे एल स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत, बड़े ब्रैकेट में लिखोगे क्या लिखोगे, एल स्क्वायर लिखोगे। दूसरी बात, अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो आयतन आता है हमारा, आयतन की बात सूत्र क्या होता है, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम का हमारा होता है वी, वी बराबर होता है एल गुणे वी गुणे एच, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका ही मीटर, इसका ही मीटर, इसका ही मीटर, कितने मीटर हो गए, 3, तो इसलिए लिखोगे यहाँ पर मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब मतलब मीटर पहले लिखते हैं एल से, एल का मतलब हमारी जो विमा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अब एल क्यूब हो जाएगी। कोई दिक्कत बताओ, समझ में आ रही बात हमारी। अब धीरे धीरे तुमको बड़ी से बड़ी विमा निकालना सिखा देंगे, तो छोटे पे चल रहे हैं, आगे चलकर धीरे धीरे बढ़ाते हैं, ठीक। देखो चाल की बात करें, चाल या फिर अगर वेग की भी बात करें तो वेग और चाल दोनों का मात्रक विमा इक्वल होता है, बस फार्मूला मतलब जो स्पीड हमारी होती है, स्पीड की बात करें, ठीक है, स्पीड बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बराबर चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और वेग जब होता है तो हो जाता है विस्थापन बटे समय, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट आ जाता है वहां पर, ठीक। तो ये स्पीड या वेलोसिटी का एक ही चीज रहेगा, तो जो दूरी हमारी होगी काहे में होगी, मीटर में, दूरी काहे में होगी, मीटर में, बटे में, टाइम किस में होता है, सेकंड में। अपने आप देखो सब निकल रहा है, कुछ हमको खुद नहीं कुछ आता है, हम खुद याद नहीं किए हुए हैं, तो लोग क्या करना है, सीखना, जब हम जीरो से तुमको हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें यह कि तुम किसी चीज निकालना खुद सीखो, समझ रहे हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो गया। अब मीटर की हमारी विमा क्या होती है, एल, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में लिखो, बटे में सेकंड की टी, अब टी जब ऊपर जाएगा तो हमारा क्या बनाएगा, एल टी माइनस 1, एक टी नीचे प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। एक हम निकाल लेंगे वेग की वजह चाहे चाल की, तो वेलोसिटी की वजह चाहे स्पीड की, तो विमा क्या बताओगे, एल टी माइनस 1। अब आगे समझना, अगर त्वरण की बात करें, त्वरण का मतलब होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब ए बराबर होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, जो पढ़े थे अभी, डिस्प्लेसमेंट मतलब वो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, मतलब वेलोसिटी में चेंजेस होते हैं वो अपॉन में टाइम चेंजेस, तो मतलब एक्सेलरेशन बराबर होता है वेग बटे समय, चाहे ऐसे कहो त्वरण बराबर वेग बटे समय, या फिर पढ़ो वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी का हम निकाल चुके हैं, वेग का हम निकाल चुके थे, क्या था, मीटर पर सेकंड, लेकिन साथ में देखो एक और टी आ गया ना, तो एक और सेकंड आ जाएगा, मतलब हो गया हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, मीटर का मतलब क्या होता है एल, और टी नीचे है 2, ऊपर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, एल टी माइनस 2, ये टी जो 2 है वो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। आगे समझ में आई बात यहाँ तक। अब देखो आगे निकालते हैं बल की, मतलब कि फोर्स, तो फोर्स लिखते हैं एफ बराबर होता है हमारा एम इंटू ए, मतलब कि एफ बराबर जो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ध्यान समझना, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मतलब अब क्या हो जाएगा, मास का होता है हमारा केजी, यूनिट क्या होती है केजी, इनटू में ए की क्या होती है, ए की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। देखो ऊपर निकाल चुके हैं ए की, क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आई थी। इसके अलावा सबको पता है कि न्यूटन भी इसका मात्रक होता है, जो हमारा बल होता है इसका मात्रक न्यूटन भी होता है, तो यूनिट न्यूटन भी होती है। इसके बाद देखो केजी का क्या हो जाएगा, केजी का किस में होता है, एम में, तो एम हो गया इनटू में, एम मतलब ये मीटर किस में होता है, एल में, ठीक, या फिर एल और हम मीटर पर सेकंड की क्या आई थी, एल टी माइनस 2 आई थी, तो साथ में लिख दो। अब बात को समझो, इसको अगर एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एम एल टी माइनस 2, बात समझ नहीं आई, तो एम एल टी माइनस 2 ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछी जाती है, इसका हर जगह काम भी आ गया, मतलब बल फिर एकदम अलग से ही याद कर लो कि एम एल टी माइनस 2 होती है, देखना बल का कितना यूज है, तो बल की क्या होती है, एम एल टी माइनस 2 होती है। अब किसी की भी निकालना हो तुमको, अब बल के बाद दाब की तुमको निकालना, प्रेशर की, तो प्रेशर बराबर होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, मतलब एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल ही होता है दाब, तो F अपॉन A होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो देखो बल का क्या होता है, बल की भी आई थी केजी इनटू में मीटर, बटे में है सेकंड स्क्वायर, इनटू में बटे में क्या है एरिया, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो देखो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, केजी अपॉन सेकंड स्क्वायर इनटू में 1 मीटर।
तो विमा हमारी क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ। विमा डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, kg का हमारा होता है क्या, m अपॉन में क्या होता है, अपॉन में सेकंड, सेकंड का होता है t स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमारा सेकंड स्क्वायर है। और इसकी क्या हो जाएगी, m की हो जाएगी मतलब हमारा l। दोनों को मिला के बोलो क्या हो जाएगा, m l नीचे 1 है ऊपर l हो जाएगा तो l-1 हो जाएगा, और 3 से 2 है प्लस के ऊपर जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। ये हमारी हो गई बीमा इसकी। तो ऐसे किसी की चीज की भी बीमा निकालना हो तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो एकदम छोटी सी बात थी, कोई भी बड़ी बड़ी हो जाए। इसके बाद विद्युत की तीव्रता भी पढ़ेंगे हम लोग। आवेश की याद करो, देखो आवेश भी लेसन पढ़ने वाले हैं पहला, तो आवेश से विद्युत आवेश की निकालनी है। तो आवेश की क्या हो जाएगी जल्दी बताओ। तो Q बराबर हमारा फॉर्मूला होता है I इंटू टी, क्या होता है I इंटू टी, मतलब आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। तो धारा क्या होती है हमें पता है, एम्पियर होती है, क्या होती है एम्पियर, और सेकंड के समय की हो जाती है सेकंड। तो एम्पियर टू सेकंड आया तो हमारी क्या हो जाएगी जल्दी बताओ, एम्पियर की क्या होती है ए, एम्पियर की हो जाएगी ए और समय की हो जाएगी टी। तो ए टी जो हमारी विमा होती है किसकी होती है, आवेश की होती है। इसके बाद समझो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी निकालनी पड़ जाए, किसकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका होता है ई बराबर होता है हमारा W अपॉन क्यू, क्या होता है ई बराबर होता है W अपॉन क्यू, सॉरी F अपॉन क्यू नॉट होता है, ठीक है। तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो F अपॉन क्यू नॉट होता है। तो F हमारा क्या होता है हमको पता है, F की देखो यहाँ पर निकाले थे क्या, kg इंटू में मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन में क्या होता है, अपॉन में होता है कूलाम। इसकी कूलाम भी होती है तो एम्पियर टू सेकंड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा देखो एक चीज याद रखना कि मैं क्या हो जाती है क्या, इसकी फोर्स की न्यूटन होती है, तो न्यूटन, और जो हमारा चार्ज होता है तो आवेश इसकी कूलाम भी होती है, तो न्यूटन बटे कूलाम भी हो जाती है। न्यूटन बटे कूलाम कहो या फिर ये लिखो बड़ी वाली यूनिट, ठीक है। तो इसका एक फायदा है, हमारे बहुगुणित पे क्वेश्चन आते हैं, कहता है निम्न में से कौन सा इसका मात्रक नहीं है, और सब ऐसे दे देंगे किसी से घुमा घुमा के, तुमको वहां पर समझना होगा, ठीक है। तो अब देखो फोर्स की हम विमा निकाल चुके थे, फोर्स की विमा क्या निकाले थे, mlt-2, क्या निकाले थे mlt-2, ठीक है, अपॉन, अपॉन में क्या है क्यों, क्यों मतलब चार्ज, चार्ज की क्या आई थी 80, 80 आया था। अब इसको ऊपर ले जाओ क्या हो जाएगा, देखो m l a, a तो एक ही है तो ऊपर a-1 हो गया, t ऊपर एक -2 है, एक और t जाएगा तो t-3 हो जाएगी। ये हमारी आ गई विमा। तो बात समझ में आई कुछ, ये हम विमा निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आप बल तक की विमा याद रखिए इतनी की, उसका किसी की भी बड़ी से बड़ी विमा आप निकाल सकते हैं, ये इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है। या फिर आप ऐसे डायरेक्ट याद करो कि क्षेत्रफल की L स्क्वायर होती है विमा, आयतन की L क्यूब होती है, फिर निकालना सीखना सब कुछ हम बता चुके हैं। इसके बाद अब एक चीज देखेंगे कि जब आप विमा निकालेंगे, जैसे इतनी बढ़िया है, चाहे कार्य के निकालना हो, चाहे बस फार्मूला उसका पता हो, कार्य के निकालना तो बल बटे विस्थापन होता है, बल का हम जानते हैं mlt-2 होता है, बटे विस्थापन, विस्थापन मतलब कहाँ गया हमारा, चाहे विस्थापन को क्या है, चाहे विस्थापन हो चाहे दूरी का हो, ठीक है, दोनों का मात्रक मीटर, दोनों का यूनिट भी मीटर को क्या है मिलते एल में, समझ में आ गई। तो ऐसे किसी की भी तुम निकाल सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख पाए, ठीक है। उसके बाद आप लोग चीज याद रखिएगा कि हम कल से नया वीडियो अपलोड कर रहे हैं, 12th क्लास की फिजिक्स का पहला लेसन शुरू कर रहे हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है, और हम आपको पूरा सिलेबस YouTube पर ही पढ़ाना चाहेंगे, ठीक है। तो कल से हम पहला लेसन शुरू करेंगे, आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसको देखिए, समझिए।